जी, आप सभी का स्वागत है हमारे बाल पहरी के आज के 780वें ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसको हमने पहली बूझो कार्यशाला कहा है। तो मैं इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती दीपमाला रावत जी, जो कि वार्डन हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरूबा कालसी देहरादून में। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगी हमारे बीच तनिषा बिष्ट जी, जीजीआईसी अल्मोड़ा से अध्यक्षता करेंगी काव्या बिष्ट जी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं सुभाष चंद्र बोस जूनियर हाई स्कूल भौरा द्वाराहाट से। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त कार्तिक तिवारी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर में। और हमारे आज के संचालक कार्तिक जी अपने यूट्यूब भी चलाते हैं, और उनका गढ़वाली भाषा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। वो विभिन्न स्थानों पर एक बाल कलाकार के तौर पर भी जाते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जिनका आशीर्वाद प्रतिदिन इस पटल को मिलता है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर जी अमेठी से। और आदरणीय गंगा आर्या जी हमारे बीच बेरीनाग से हमेशा जुड़ती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुमित श्रीवास्तव सर अन्य कई अतिथि साहित्यकार शिक्षक साथी हमारे बीच जुड़े हैं। पुरुषोत्तम तिवारी जी हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं। नरेंद्र पाल सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं। और खिलानंद बिजनौर साहब मैं सोचता हूँ पहली बार हमारे बीच जुड़े। मैं तो सभी को प्रणाम करता हूँ। संजय हमारे बीच आदरणीय अशोक पंत जी ज्ञान विज्ञान चिल्ड्रन एकेडमी, जिनके यहाँ कार्यक्रम कल 5 दिन का कार्यक्रम समापन हुआ। तो कल का कार्यक्रम हमको अचानक वैसे पूर्वानुमान था कि कल हम नहीं कर पाएंगे। तो कल असल में 5 दिन की कार्यशाला के बाद एक रामलीला में जाने का कार्यक्रम रहा। और रामलीला कार्यक्रम में एक हास्य कलाकार के तौर पर भी कई लोग बुलाते हैं। तो इस बार कल हमको स्थगित करना पड़ेगा। तो मैं आज इस के लिए असुविधा के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। गंगा जी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस पहली बूझो कार्यशाला में सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, विशेषकर हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों के, आपने 4-4 पहेलियां लिख करके समूह में शेयर की हैं। उनमें से आपको केवल 2 से पहेलियां बूझनी है। और उन पहेलियों का उत्तर दूसरे बच्चे देंगे। दूसरे बच्चे सही उत्तर दें या गलत दें, तो सही उत्तर की पुष्टि भी आपको करनी है। हो सकता है दूसरे बच्चे भी सही उत्तर दे रहे हों, लेकिन आपका उत्तर सही है कह के काम नहीं चलेगा। कहेंगे सही उत्तर ये है। तो आशा है हमारे दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने दोस्त कार्तिक तिवारी जी को। कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? कार्तिक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कार्तिक तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जब तक कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आमंत्रित करता हूं अपने इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तनिषा बिष्ट जी को आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बतौर अपना भाषण रखने के लिए और अपने पहेलियां बूझने के लिए। जी धन्यवाद। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। 100 चांद भी आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल की रौनक बढ़ेगी। नमस्कार, मैं तनिषा बिष्ट कक्षा 10 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में पढ़ती हूँ। जैसा कि आज बालपहरी का 780वां ऑनलाइन कार्यक्रम होने जा रहा है, पहेली बूझो कार्यशाला, जिसमें कई बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें आज की मुख्य अतिथि है श्रीमती दीपमाला रावत मैम जी, जो हैं कोरूबा कालसी देहरादून से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैम, आपका आभार, आप हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारा मार्गदर्शन बढ़ाएंगी। उसके बाद आज की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन काव्या बिष्ट द्वाराहाट अल्मोड़ा से हमारे बीच उपस्थित है। बहन, आपको अध्यक्षता करने के लिए हार्दिक बधाई
एवं आज के संचालक कार्तिक तिवारी, कक्षा 7 के छात्र गोपेश्वर चमोली से हमारे बीच उपस्थित हैं। भैया, आप अभी उपस्थित नहीं हैं किन्हीं कारण से, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत एवं आपको अपने संचालन के लिए हार्दिक बधाई। इसी के साथ हमारे बालपहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोड़ा सर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम बच्चों के लिए इतना अच्छा मंच खोला है कार्यशालाओं का, जिसमें हम लोग अपनी अपनी भागीदारी करते हैं और उसमें अपने अपने कार्यक्रम दिखाते हैं, जिसको जो पसंद होता है। लेकिन मुझे इसमें जो सबसे अच्छी कार्यशाला लगती है, अभिव्यक्ति कार्यशाला, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभिव्यक्ति कार्यशाला में बच्चे अपने मनपसंद के जो कविताएं लिखते हैं, कविता सुनाते हैं, कहानी लिखने वाले कहानी सुनाते हैं, या फिर जिसके अंदर जिस चीज का हुनर होता है वो चीज को यहाँ पे दिखाता है, अपनी प्रस्तुति देता है। तो मुझे अभिव्यक्ति कार्यशाला बहुत अच्छी लगती है और मैं इसमें करीब 8th क्लास से जुड़ते हुए आ रही हूँ और अभी मैं 10th में हूँ। 10th में इतना समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैं जुड़ नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं समय निकाल के कभी कभी जुड़ जाती हूँ, तो मुझे इस कार्यशाला से जुड़कर बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कई ढेर बच्चे जुड़ते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी इतना अच्छा भाषण दे पा रहे हैं और देख के भी अच्छा लगता है कि हमसे छोटे बच्चे हमसे ज्यादा बोलते हैं। इसलिए जो पहली वाचन कार्यशाला है, ये भी मुझे अच्छी लगती है। और जो बालपहरी के संरक्षक हैं डॉक्टर श्री श्याम प्रसाद पांडे सर जी, संरक्षक बालपहरी के हमारे बीच उपस्थित है। सर रोज रात तक इसमें जुड़े रहते हैं अपना समय निकाल के। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप रोज बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान देकर यहाँ से जाते हैं और वो ज्ञान से बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार। श्री आकाश सरस्वत सर जी, जो बच्चों का रोज मार्गदर्शन बढ़ाते हैं और बच्चों के बीच अपने आशीष वचन रखते हैं, जिससे बच्चे सीखते हैं और उनके वो चीजें कहीं ना कहीं सामान्य ज्ञान में, कहीं प्रतियोगिताओं में जाते हैं तो वहां काम आते हैं और ये चीजें हमारे भी काम आती हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार और आपका हार्दिक स्वागत। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जो हमें चैट बॉक्स पे बच्चों का मार्गदर्शन बढ़ाते हैं कि ये बच्चा और आगे बढ़ सकता है, दिलासा दिलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे संग रोज जुड़ते हैं और हमें मार्गदर्शन बढ़ाते हैं बच्चों का। तो इसी के संग मेरी पहली पहेली है। अंधेरे में बैठी है एक रानी, अंधेरे पर बैठी है एक रानी, सिर पर है आग व तन में है पानी। मोमबत्ती। मोमबत्ती जी, इसका सही उत्तर है मोमबत्ती। लाल डिब्बे में पीले खाने, खानों में है लाल लाल मोती के दाने। अनार। जी, इसका सही उत्तर है अनार। धन्यवाद। जी, तनिषा जी, आप बने रहें। आप हमारे संचालक जी नहीं जुड़ पा रहे हैं और आपको संचालन की जिम्मेदारी भी निभानी है। इसके बाद मैं आपको संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा। जब तक हमारे आज के संचालक नहीं जुड़ते हैं, तो आप इसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा। आप बिल्कुल तैयारी करें। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रतिभागियों में सबसे पहले हमारे बीच प्रकाश तातेड़ सर जुड़ चुके हैं। मैं सर स्वागत करता हूं आपका। नीलाक्षी कॉलोनी जी, जो कि कक्षा 6 की छात्र हैं, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। नीलाक्षी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? नीलाक्षी जी, आपका माइक लॉक्ड है जी। मैं ये कहना चाह रहा था, तनिषा बिष्ट जी आप बने रहें। इसके बाद संचालन आपको करना है, क्योंकि हमारे संचालक जुड़ नहीं पा रहे, उनका नेट खराब काम नहीं कर रहा ऐसा लगता है। तो तनिषा जी आप बने रहें। इसके बाद मैं आपको संचालन के लिए आमंत्रित करूंगा। आप तैयारी कर लें। और मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ नीलाक्षी कॉलोनी जी को। जी सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। आज पहली बुजुर्ग कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती दीपमाला रावती, वार्डन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कोरूबा, कालसी, देहरादून से। मैम, आप
को मेरा सादर प्रणाम एवं विशिष्ट अतिथि तनिषा बिष्ट कक्षा 10 मेरी बड़ी दीदी अल्मोड़ा से एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी छोटी बहन काव्या बिष्ट कक्षा 6 अल्मोड़ा से। तो आज जैसे कि आप सब जानते हैं पहेली बूझो कार्यशाला है, तो कार्यशाला में मैं भी अपनी 2 पहेलियाँ रखती हूँ। तो मेरी पहली पहेली है, साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? फरवरी। फरवरी। जी नहीं, साल के सभी महीनों में 28 दिन होते हैं, वो तो सारे महीने। उसके बाद के दिन होते हैं। तो मेरी दूसरी पहेली है, वो क्या पहले है जो पूरा सही हमेशा उत्तर बढ़ती बताइए, पहले सब पूरा उत्तर स्पष्ट करिए। बहुत अच्छा, शाबाश। जी सर। तो उसका आंसर है कि साल के सभी महीनों में 28 दिन होते हैं, क्योंकि वो दिन तो उसके बाद के दिन होते हैं। तो अब मेरी दूसरी पहेली है, वो क्या है जो हमेशा बढ़ती रहती है और कभी कम नहीं होती? उम्र। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका उत्तर है उम्र। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर। दोस्त नीलाक्षी जी आपने सुनाई। तनिषा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? तनिषा बिष्ट जी, जी सर। आप तैयार हैं संचालन के लिए? जी सर। हाँ, तो मैं आपको मंच जी सर। चाहता हूँ आज के कार्यक्रम के को आगे बढ़ाने के लिए। गुरुजी जैसे मैं दूसरे फॉर्म से जुड़ गया। अच्छा, जुड़ गए हैं, क्या बात है। चलिए, मैं हमारे संचालक जी जुड़ गए हैं, स्वागत है। नमस्कार, मैं कार्तिक तिवारी कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ, श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली। मैं श्री उदय किरोला सर, श्री श्यामपलट पांडे सर, अपने मुख्य अतिथि और श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी बाल प्रहरी की 780वीं कार्यशाला है, पहेली बूझो कार्यशाला। पहेली होती क्या है? पहेली एक ऐसी चीज होती है जिससे क्या मतलब, जैसे कोई कहता है पहेली मत बूझो, सीधे सीधे नाम बताओ। तो इसमें ऐसी ही चीजें जो कि आदमी का मन भटका दें और तो उसे पहेली पहेली कहते हैं। आज की कार्यशाला के नियम, जब भी कोई प्रतिभाग कर रहा हो तो दूसरा प्रतिभागी अपना माइक नहीं खोलेगा, ना ही वीडियो कैमरा खोलेगा और भाषण सिर्फ विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय देंगे। बाकी सभी प्रतिभागी मेरा नाम और माँ शारदा को प्रणाम करते हुए अपनी पहेलियां बूझेंगे। और मैं अपनी बहन नीलाक्षी कनौली कक्षा 6 की 6 बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन आप तक नंबर 2 को बुलाओ। हो गया। नीलाक्षी का हो गया, आगे बोलिए। नंबर 2 को बुलाइए। श्री शांतनु कक्षा 3 भैया, क्या आप उपस्थित हैं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी पहेलियां प्रस्तुत करें। माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शांतनु जोशी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। मैं आज आपसे 2 पहेली पूछना चाहता हूँ। मेरी पहेली, दूध का पोता, दही का बच्चा, लोग पीते हैं उससे कच्चा। लस्सी। जी, आपका उत्तर सही है। मेरी दूसरी पहेली, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, सज्जे ऊपर मोल नाचे, लड़का है दीवाना। अनार। जी, आपका उत्तर सही है। धन्यवाद। भैया बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अपनी बहन सुहानी मधेशिया कक्षा 9 बहन, क्या आप उपस्थित हैं?
जी हाँ, मैं प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम सुहानी मदेशिया है। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं अपने परिचय से आरंभ करती हूँ। मेरा नाम सुहानी मदेशिया है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गवर्न मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है और यह हल्दुचौड़ हल्द्वानी में स्थित है। आज मैं आप सभी से 2 पहेलियाँ पूछने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरी पहेलियों को ध्यानपूर्वक सुनकर इनका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मेरी पहली पहेली है, ऐसा कौन सा शहर है जिसके नाम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के शब्द से आते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद। जी, इसका सही उत्तर है अहमदाबाद। ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं में लिख सकते हैं? विनोद। जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है विनोद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अपनी बहन साक्षी बिष्ट कक्षा 8। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप अपनी पहेलियां प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, माँ शारदे को मेरा प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्र। मेरे विद्यालय का नाम गुरु एकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज यहाँ पहेली वाचन कार्यशाला चल रही है, तो मेरी भी 2 पहेलियां हैं। मेरी पहली पहेली है, बूझो तुम ये पहेली, जब भी छिलोगे मुझे मैं हो जाती हूँ नवेली। पेंसिल। जी, आपका सही उत्तर है पेंसिल। मेरी दूसरी पहेली है, मेरा नाम फूल और मिठाई दोनों है, बताओ मैं कौन हूँ? गुलाब जामुन। जी, इसका सही उत्तर है गुलाब जामुन। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। बहुत सुंदर बहन। अब मैं श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कार्तिक। बाल प्रहरी के 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में सबसे पहले बेहतरीन संचालन का प्रयास कर रहे प्रिय कार्तिक को बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय दीपा, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष और बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। पहली अर्थात किसी बात को छुपाते हुए बताना। पहली का उत्तर उसके अंदर ही समाहित होता है। प्यारे बच्चों, मानसिक कसरत की बहुत अच्छी कार्यशाला है और निश्चित रूप से बच्चों को मानसिक रूप से व्यायाम करने का ये अवसर भी प्रदान करती है। प्यारे बच्चों, अपना परिचय पूरा दिया करो। जैसे मेरा नाम ये है, मैं राजकीय इंटर कॉलेज सरायखेत सियालदे अल्मोड़ा का विद्यार्थी हूं। अब आप स्कूल का नाम लिखते हो और अधूरा, मेरे स्कूल का नाम हिमालयन पब्लिक स्कूल है। अरे भाई, स्थान बताओ, जिला बताओ, ब्लॉक बताओ, तहसील बताओ, कुछ तो आइडेंटिटी बताओ। पहली बात, संचालकों के लिए जब उनको लिस्ट पहले मिल जाती है तो उसकी वो भली भांति तैयारी कर ले। तैयारी का अर्थ है कि उन नामों को याद कर लें, उन नामों को बार बार दोहरा लें, जो कि धारा प्रवाह रूप से उन नामों को बुलाया जा सके।
तैयारी की कमी अनवरतः इन कार्यशालाओं में लगातार दिखाई देती रही है। कभी-कभी बच्चे तैयारी के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांशतः बच्चे बगैर तैयारी के ही कार्यशाला में प्रतिभा करने लगते हैं। जैसे कि आजकल बच्चों की नियति बन गई है, देर से उठना, फिर दौड़ भाग करके स्कूल के लिए फटाफट तैयार होना और दौड़ते हुए चले जाना। स्व अनुशासन की कमी जिस बच्चे के अंदर होगी, वह बच्चा जीवन में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी कठिनाई का अनुभव करेगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ना होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, शिक्षकों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की पुस्तक, हिंदी साहित्य की पुस्तक के इतर हमारे महापुरुषों की जीवनियां भी बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हम साफ सफाई से रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अतिथियों का आभार करते हुए और अंत में महाकवि जयशंकर प्रसाद की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्रो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद गुरुजी, आप हमें बहुत बहुत सारा ज्ञान देते हैं। अब मैं अपनी बहन शांति, कक्षा 7। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? बहन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद वो किसी कारण जुड़ नहीं पाई हैं, तो अब हम अगले साथी की ओर अब हम अपने अगले भैया की ओर बढ़ते हैं। भैया श्रवण कुमार, क्या आप कक्षा 7, क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आप अपनी प्रस्तुति दें। मेरा नाम श्रवण कुमार, मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेनीवाली की ढाणी से, जिला बाड़मेर, राज्य राजस्थान। आज मैं आपको 2 पहेली भाषण करना चाहता हूँ। इससे आंखें सब सुंदरता, कद घटता बढ़ता जाए, दुगध धवल सी काया, बोलो क्या कहलाए? चांद। जी हाँ, आपका उत्तर सही। शांत। दूसरी पहेली, झिलमिल झिलमिल चमक रहे हैं आसमान में सारे, जैसे जुगनू चमक रहा है वो सुंदर खूब नजारे। तारे। धन्यवाद। भैया, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती दीपमाला रावत जी को बुलाना चाहूंगा। मैम, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद बेटा। सबसे पहले सभी विद्वान वर्ग के जितने भी गुरुजन हैं और जो भी इसमें मार्गदर्शन देते हैं बच्चों को लगातार, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों से जुड़ने का मिला है। इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद दूंगी आकाश सारस्वत सर का, जिन्होंने हमें इसके लिए मार्गदर्शन दिया, और हमें सर का उदय किरोला सर का धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने हमें लगातार सहयोग दिया, हमें उम्मीद जगाई कि आप अपने बच्चों को जोड़िएगा और कुछ नया सीखिएगा। और जब मैं पहली बार जुड़ी थी इस
आपके जो ये बाल प्रहरी जो ये चलता है एपिसोड, तो इसमें जो है जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना एक अध्यापक का सबसे बड़ा सपना होता है। और आप जैसे इतने प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं और आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में भी आपने चुना, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले बच्चों, जैसे कि ये है आज का पहेली वाला जो सेशन है आपका, बहुत ही अच्छा है। सभी बच्चों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं, पहेलियां पूछी हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जो बच्चे उनका उत्तर दे रहे हैं, उन्होंने उन उत्तरों को ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की होगी, ये स्पष्ट रूप से मुझे देखने को मिल रहा है। बच्चों, आपको जब ये पहेली प्रतियोगिता हुई तो आपने कभी सोचा कि ये पहेली जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इस पे बात करूंगी। जो पहेलियों की उत्पत्ति हुई थी, जिंसा पहेलियां होती हैं, जैसे कि ब्लॉक्स होते हैं ना, आजकल भी आप देखते होंगे मेले में भी मिलते हैं और ट्रेड फेयर वगैरह जो लगते हैं उसमें मिलते हैं, उसमें जो है ब्लॉक्स को जोड़ते हैं। तो इसी तरह से प्राचीन समय में लगभग 1760 के आसपास क्या थे बच्चों, नक्शे बनते थे। जो मैप्स हम देखते हैं तो उनको क्या है, पहले जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधा उतनी नहीं थी, तो इनको अलग अलग टुकड़ों में लेके जाते थे, फिर उनको जोड़ा जाता था। तो इस तरह से पहेलियों की जो उत्पत्ति है 1760 में हुई थी और जिंसा पहेलियों से हुई थी। और 1767 में लगभग जो है, जो रिटर्न में आपने जिस तरह की पहेलियां पूछी हैं उस तरह की पहेलियां जो है वो शुरू हुई थी। उनका उद्देश्य ये था, हमारी जो एक मस्तिष्क की जो हमारी वो होती है, एक्सरसाइज होती है, हमारा माइंड जो होता है कैसे सेट रहे, हमारी तार्किक क्षमता कैसे विकसित हो, कैसे हम मजबूत बने मानसिक रूप से, तो उसी का जो मुख्य उद्देश्य है पहेली, ये इन्हीं चीजों को लेके बनी थी। और भारत में अमीर खुसरो जी, बीरबल के आप सुनते होंगे, इन सब ने पहेलियों को बनाने में बहुत अच्छा अपना योगदान समय समय पर दिया है। अगर हम भारत का इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारी अमीर खुसरो की बहुत ही अच्छी पहेलियां हैं। तो जैसे हम ये साहित्य से जुड़ा हुआ मंच है, इसमें देखेंगे तो ये पहेली जो है आपको और भी आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। और जैसे कि सभी बच्चे इसमें आप जुड़ते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं जहां रहती हूँ मेरे पास 150 बच्चे मेरे साथ हैं और बहुत ही अच्छा जीवन है कि इतने बच्चों के साथ रह के मैं निरंतर कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है बच्चों, जीवन के हर पड़ाव में आप सीखेंगे। कई बार हम असफल भी होंगे, लेकिन कभी भी उन असफलताओं से हमने घबराना नहीं है। मेरे व्यक्तिगत रूप से अब्दुल कलाम जी को मैं बहुत मानती हूँ, उनका जीवन सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आपने 9th में 10th में उनकी बुक्स भी पढ़ी होंगी, कोर्स में उनके चैप्टर है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। तो अब्दुल कलाम जी का एक बात है, जैसे फेल, हम कहते हैं ना कि हम फेल हो गए, तो फेल से हम घबरा जाते हैं कि हम फेल हो चुके हैं। नहीं, हमेशा हम क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि जब हम सीख रहे हैं कोई ना कोई गलती करेंगे और हमें शायद निराशा भी हाथ लगेगी, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है, हमें लगातार आगे बढ़ना है। तो बच्चों, मैं आपको यही शुभाशीष दूंगी कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे दिन रात सीखूंगी, आपको मैं जानूंगी और हमेशा मैं इस मन से जुड़ने की कोशिश करूंगी। और हमेशा चाहूंगी मेरे जितने भी बच्चे हैं, बाल प्रहरी के जितने सदस्य हैं, जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते रहें। धन्यवाद। कार्तिक, आप सुन पा रहे बच्चे मुझे? मैम, आपने बहुत अच्छा हमें ज्ञान दिया। अब मैं अपनी बहन ज्योति बिष्ट को बुलाना चाहूंगा। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? खुशी, खुशी, यस मैम। आप अपनी पहेली पूछिएगा ज्योति मैम से, आपकी आईडी शो रही है ना? मेरा नाम खुशी जोशी है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरवा कालसी देहरादून है। मेरी आज की पहेली कुछ इस प्रकार से है। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है। जी कार्तिक जी बढ़े। कार्तिक तिवारी जी। हाँ, अब मैं अपनी बहन कृष्णा वल्तवानी कक्षा 9। बहन, क्या आप उपस्थित हैं?
जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत। धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कृष्णा फर्त्याल है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हलबाग अल्मोड़ा है। मैं आज आप सभी के सामने पहेली प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहेली कुछ इस प्रकार है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं? नक्शा। सही उत्तर नक्शा। मेरी दूसरी पहेली कुछ इस प्रकार है। ठंडा है तो काला, गरम है तो लाल, फेंको तो सफेद, क्या है भेद? लोहा। कोयला। कोयला। सही उत्तर कोयला। सही उत्तर कोयला। धन्यवाद। बहन बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं श्री श्याम पलट पांडेसर श्री श्याम पलट पांडेसर पहले खुशी जी को संरक्षक बुलाइए, खुशी जी को बुलाइए पहले। खुशी जी, दिव्या जी रह गए अभी। मैं अपनी बहन खुशी जोशी कक्षा 7 बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। बहन आपका सादर आमंत्रित। मेरा नाम खुशी जोशी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरवा है। मेरी पहली पहेली कुछ इस प्रकार से है। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है पर निपट पाप की खान। खुशी जी आप ही बता दीजिए, दूसरे लोग नहीं बता पा रहे। सही आंसर बगुला पक्षी। मेरी दूसरी पहेली। एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाड़ा रहे फिर भी दोनों संग। बहन अपनी पहेली दोबारा प्रस्तुत कीजिए। एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिर एक ठाड़ा रहे फिर भी दोनों संग। आंख। सही आंसर चक्की। धन्यवाद। बहन बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं अपनी बहन दिव्या रावत कक्षा 7 बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बहन आ रही है। आप अपनी प्रस्तुति में। जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय कॉलेज रणाकोट है। मेरे जनपद का नाम टिहरी गढ़वाल है और मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आज पहली वाचन कार्यशाला है तो हमें दो पहेली बूझनी है। तो मेरी पहली पहेली है। घर घर में हमेशा बिजली से जलता है, जो सबको प्रकाशित करता है, उसका नाम क्या है और उसके आविष्कारक का नाम क्या है? बल्ब। जी आपका सही आंसर है बल्ब। और इसके आविष्कर्ता है श्री थॉमस एल्वा एडिसन। मेरी दूसरी पहेली है। ये गणित की गणनाओं को हमेशा सरल करता है, विज्ञान पर आधारित है। वह क्या है? शीघ्र उत्तर दीजिए और उसके आविष्कारक का नाम बताइए। कैलकुलेटर। जी ये गलत आंसर है। सही आंसर है कंप्यूटर और इसके आविष्कारक का नाम है श्री चार्ल्स बेबेज। धन्यवाद। बहन बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी। अब मैं श्री श्याम पलट पांडेसर संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक। और आपका संचालन का बहुत सुंदर प्रयास रहा। आपके यहाँ बहुत ठंडक पड़ रही है और आप देर से जुड़ पाए, लेकिन संचालन बहुत शानदार किया आपने। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको कुशल संचालन के लिए। और आगे जब आप संचालन करें तो जो लिस्ट है, सूची है, उसको बार बार पढ़ें और
अपने साथ उसके साथ अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ें। तो अपनी बात बहुत 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 बढ़िया संचालन किया आपने, लेकिन मेरे कुछ सुझाव भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी 2 पहेलियां हमें बुझाएं। आप पहेलियां बताइए कार्तिक जी। मेरा नाम कार्तिक तिवारी है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मैं श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अपनी 2 पहेली प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहली पहेली कुछ इस प्रकार से है। जिसके पास आंखें तो बहुत हैं, पर वो देख नहीं सकती। बताओ मेरा नाम क्या है? उल्लू। 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 आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है गुड़िया। मैं आदमियों को 2 कर देता हूँ। बताओ मेरा नाम क्या है? परछाई। 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 परसाई। आपका उत्तर गलत है। सही उत्तर है दामन। सही उत्तर क्या है, दोबारा बताइए सही उत्तर। सही उत्तर है दामन। दामन। दर्पण। 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 दामन सर, दामन सर, दामन सर, दामन नहीं, दामन या दर्पण? सर, दामन। दामन का क्या अर्थ हुआ? सर, शरीर। अच्छा, चोली दामन का साथ है जो, वो दामन शब्द है। बहुत सुंदर पहेलियां आपने बुझाई। थोड़ी कठिन थी पहेलियां, उनको समझने में समय लगा, लेकिन आपने अच्छी तैयारी की थी, अच्छी पहेलियां पूछी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप। और बड़े आत्मविश्वास के साथ हंसते मुस्कुराते हुए आपने पहेलियां पूछी। से लगा कि आप अपने काफी तैयार हैं पहेलियां पूछने के लिए, और आपको पहेलियां पसंद भी हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, एक तो अच्छे संचालन के लिए और दूसरा सुंदर पहेलियां पूछने के लिए, बुझाने के लिए। आज के हमारी इस कार्यशाला में पहली वाचन कार्यशाला है, या पहली बूझो वाचन नहीं बल्कि पहली बूझो कार्यशाला है। इसमें 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना, और संचालक अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि को मिला दें तो कुल नंबर 13 को। और जिन्होंने पहेलियां बुझाई, एक से एक शानदार पहेलियां बुझाई, अच्छी पहेलियां बुझाई। लेकिन पहेलियां में हमेशा ध्यान रखिए, पहेलियां बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। पहेलियां ऐसी होनी चाहिए कि जिनका उत्तर झलक रहा हो। आप एक बार बोल दें, उत्तर झलक जाए, और उत्तर देने वाले कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3-4 बच्चे हों। ऐसी सरल पहेलियां लाई, ये हमेशा ध्यान रखना। तो सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए। और आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं शांतनु जोशी, जो कक्षा 3 के छात्र हैं। उन्होंने 2 बड़ी अच्छी पहेलियां बुझाई। एक का उत्तर लस्सी था, दूसरा का उत्तर था अनार। अनार पर और भी कई पहेलियां बुझाई गई। तो शांतनु जी सबसे छोटे प्रतिभागी हैं, विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। उनकी भाषा में भी तोतलापन था, और फिर भी बहुत अच्छे ढंग से, बड़ी बड़ी स्पष्टता के साथ उन्होंने पहेलियां बुझाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी काव्या विषय कर रहे हैं, जो कक्षा 8 के छात्रा हैं गुरु एकेडमी NTDL नोएडा से। उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा। वो अपना अध्यक्ष वक्तव्य देंगी और अपनी 2 सुंदर पहेलियां भी बुझाएंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हमारी तनिषा बिश्री हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं। और उन्होंने अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया, बहुत सुंदर वक्तव्य। मैं उनको सुंदर वक्तव्य के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, 10वीं कक्षा में हैं, तैयारी भी होगी, और अगर उनके यहाँ बोर्ड है तो बोर्ड की परीक्षा भी होगी। उसके बावजूद भी उन्होंने समय निकाला, हम उसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। उनकी 2 सुंदर जो पहेलियां थी, एक तो मोमबत्ती थी, दूसरी अनार थी। तो दोनों बड़ी आसान पहेलियां थी, और पहली उन्होंने सुनाया नहीं कि बच्चों ने उत्तर देना शुरू। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर वक्तव्य के लिए और पहेलियां बुझाने के लिए तनिषा बिश्री को। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती दीपमाला रावत जी हैं, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कोरबा देहरादून से हैं। और आपने
अध्यक्ष अपना मुख्य अतिथि का वक्तव्य देते हुए बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और केरला साहब के प्रयासों की सराहना की। और आपने बताया कि कब पहेलियों की उत्पत्ति कब हुई, तो उसके उद्भव के बारे में भी आपने रोशनी डाली, बताया। और ये बताया कि आपके आवासीय विद्यालय में 150 के करीब छात्र हैं और जिनसे वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती है। ये बहुत बड़ी बात है। आप शिक्षक हैं और आप उन बच्चों से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर शिक्षक बच्चों से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन आप उनके साथ मिली मिली और उनसे कुछ न कुछ सीख रहे हैं। और इस बात, आपकी इस बात से हम 100% सहमत हैं कि हमें जीवन में कोई भी हो, छोटा बड़ा, सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और हमें सीखने को तैयार रहना चाहिए। हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी जुड़ती रहेंगी और अपने बच्चों को भी जोड़ती रहेंगी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बंधी हुई हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के निदेशक, उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े और जुड़कर उन्होंने बताया कि पहेली का उत्तर उसी में समाया होता है, छिपा होता है, हमें जरा सा ढूंढना चाहिए। हमारा मानसिक व्यायाम कराती है पहेलियां। साथ ही साथ बच्चों को इस बात के लिए उन्होंने निर्देशित किया, ये बताया, सुझाया, एक सुझाव दिया कि आप अपना पूरा परिचय दें। आपका नाम क्या है, कक्षा क्या है, आपके विद्यालय का नाम क्या है और वो कहाँ है, अल्मोड़ा में है या उत्तरकाशी में है, आपका विद्या देहरादून में है, देहरादून में है तो कहाँ है, पूरा नाम बताइए उसका। तो पूरा परिचय देना आप अभी से सीखिए, क्योंकि आपको बहुत जरूरत पड़ेगी आगे, और सब देना पड़ता है। साथ ही साथ आदरणीय सरस्वती जी ने यह भी कहा कि आप बच्चों में अगर ये तैयारी करके नहीं आते, खासतौर से संचालक को तो लिस्ट बार बार पढ़नी चाहिए और भी बच्चों को एक बार लिस्ट जरूर देखनी चाहिए और क्या कौन सा कार्यक्रम है उस हिसाब से तैयारी करके प्रतिभाग करना चाहिए। अपने अंदर अनुशासन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और शिक्षा का कभी कोई और सफलता का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हम नियमित और सतत अध्ययन करें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहे, प्रयास करते रहे। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स और उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं। उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का और हम सबका मार्गदर्शन करती हैं। उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और अपना आकर के अपना आशीर्वचन भी देंगे। जुड़े हुए हैं, आज वो शुरू से जुड़ गए थे। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़ से। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय शुभ पंत जी, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय प्रकाश सातियोड़ जी, सह संपादक बच्चों का देश पत्रिका से। आदरणीय संतोष मालवीय जी, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम, आदरणीय डोरीलाल लोधी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विशेष शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनमें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज भी हमें अभिभावकों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 780वां कार्यक्रम है, 780, और हम 800वें कार्यक्रम को बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। शीघ्र ही उस कीर्तिमान को हम पार कर लें। मैं प्रयासों के लिए, और अभिभावक ही हैं जो बच्चों को इस मंच पर ले आते हैं, क्योंकि
बच्चों को जोड़ने के लिए अगर फोन है तो एंड्रॉयड फोन होना जरूरी है, वाईफाई की सुविधा भी चाहिए, लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है, टैबलेट है, पीसी है, ये सब अभिभावक ही मुहैया कर। तो अभिभावकों का सहयोग बहुत ही जरूरी है और हमें मिल रहा है, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक रोचक कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब पहली बूझो कार्यशाला बच्चों के लिए सबसे सरलतम कार्यशालाओं में से एक है, बड़ी उत्साहवर्धक कार्यशाला है। आप कहीं से आपने इंटरनेट पे भी चले जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं से भी 2 पहेलियां ढूंढ लाइए या खुद बना लीजिए पहेली और पहेली बना के बूझिए, तो ये आपका मनोरंजन करेगी और साथ ही साथ एक आपके अंदर ये होगा कि हमने कुछ नया किया है, हमने नई पहेली बना के बुझाई। तो किरोला जी क्रिएटिविटी को, हमारी रचनात्मकता को, सृजन क्षमता को बढ़ा रहे हैं। पहेली का निर्माण करने से भी हमारी सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। किरोला जी के इन प्रयासों को, भगीरथ प्रयासों को मैं प्रोत्साहन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का और बहुत सुंदर संचालन कर रहे श्री कार्तिक तिवारी जी को सौंपता हूँ जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कार्तिक जी। सर आपका आभार सर, आप हमें बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं। अब मैं आज के अध्यक्ष अपनी बहन काव्या बिष्ट को आमंत्रित करता हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका सादर आमंत्रण। तो मैं यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उन सबको एक बार नमस्कार करती हूँ। तो आज मैं इस पटल की अध्यक्ष बनी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस पटल की अध्यक्ष बन के। तो जैसे कि आज यहाँ पहेली बूझो कार्यशाला थी, तो उसमें सभी बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छी पहेली बूझी। अभी मैं भी अपनी 2 पहेलियाँ बूझूँगी। सब बच्चे काफ़ी अच्छी पहेली लाए थे और काफ़ी कठिन भी थी, उनको सोचने में बहुत देर भी लगी हमको, लेकिन फिर भी सब बच्चों ने दिया और सबसे ज़्यादा खुशी जोशी जी ने आंसर दिए और उनके काफ़ी आंसर सही भी थे। तो हमें उनका आंसर देना बहुत ही अच्छा लगा और बच्चों ने काफ़ी कठिन पहेलियाँ लाई थी। तो मैं भी अपनी 2 पहेलियाँ बूझने जाऊँगी। तो मैं सफ़ेद है डिब्बा कि सफ़ेद है डिब्बा, अंदर है जामुन। रसगुल्ला। रसगुल्ला। No, this is wrong. जी सही आंसर है आँख। और मेरी दूसरी पहेली को बोलूँगी अब मैं। मेरी दूसरी पहेली है, अगर हम उससे निकले तो हम जिंदा रहेंगे, अगर वो हमें निकले तो हम मर जाएंगे। पानी। जी सही आंसर है पानी। तो मैंने अपनी 2 पहेलियाँ बूझ दी, तो धन्यवाद। और मुझे आज की मेरे को पहेली बूझो कार्यशाला बहुत प्यारी लगी, तो धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं अपने छूटे हुए साथियों को बुलाना चाहूंगा। पहले हैं हमारी बहन ज्योति बिष्ट। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका सादर आमंत्रण। माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम ज्योति बिष्ट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हरबाग है। मैं आज पहेली पूछने जा रही हूँ। मेरी पहली पहेली का नाम है पहेली है कौन सी ऐसी चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसे तोड़ा जाता है? अंडा। जी आपका अंडा। अंडा।
तीन बाहर से हरा, अंदर पीले मोती के दाने, लोग इसके हैं दीवाने। भुट्टा। हाँ जी, आपका आंसर ठीक है, भुट्टा। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को संरक्षक बाल प्राणी खंडवा मध्य प्रदेश। सर, क्या आप उपस्थित हैं? सर जी उपस्थित हूँ मैं। आपको ढेर सर, सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने आज के कार्यक्रम में पहली बार संचालन करने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है दोस्त, और इसी तरह से आप संचालन करते रहेंगे तो आप एक दिन बहुत ही सुंदर संचालनकर्ता बन जाएंगे। बाल प्रहरी मंच से मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत सारे आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आपने जो प्रस्तुति दी कार्तिक भैया, वो भी बहुत ही सुंदर थी। एक बार पुनः आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करता हूं। पहेली बूझो कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 780वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रही आदरणीय श्रीमती दीपमाला रावत जी, जो वार्डन है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोरूबा कालसी देहरादून से। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे काम कर रही हैं, और आवासीय विद्यालय में बच्चों के साथ में काम करना, उनके साथ में जुड़ना, उनको बाल प्रहरी मंच से जोड़ना, और लगभग 150 बच्चों के साथ में नियमित संवाद करना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और विभिन्न विविधताओं से भरा हुआ काम होता है। तो आपको एक बार पुनः बाल प्रहरी मंच से शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बाल प्रहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर और बच्चों को मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत अभिनंदन है। आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, और आवासीय विद्यालय के बच्चों का बाल प्रहरी के प्रति जो आदर है, वो यूं ही बना रहे, यही हम शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। विशिष्ट अतिथि के रूप में तनिषा बिष्ट दीदी, जो राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हमारे बीच सहभाग कर रही हैं। आप बाल प्रहरी मंच से अनेक बार जुड़ी हैं, और आपकी प्रस्तुति, आपका आतिथ्य बहुत अच्छा होता है। आपको बहुत सारी बधाई। अध्यक्षता करने वाली हमारी दोस्त काव्या बिष्ट जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, सुभाष चंद्र बोस हाई स्कूल भौरा द्वारा हाट अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन। आपने आज जो प्रस्तुति दी उसके लिए भी आपको प्रशिक्षित करते हैं। और संचालन कला कौशल की ओर कदम बढ़ाने वाले हमारे दोस्त कार्तिक तिवारी भैया, जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोपेश्वर चमोली से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आप प्रतिदिन बाल प्रहरी मंच से जुड़ेंगे और सहभाग करेंगे तो आप और अपने व्यक्तित्व को निखार पाएंगे। बहुत अभिनंदन। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, शांतनु जोशी छोटे भैया टनकपुर चंपावत से, साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, सुहानी मधेशिया नैनीताल से, शांति दीदी कक्षा 7 राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बैनी वालों की ढाणी बाड़मेर राजस्थान से, आपका बहुत अभिनंदन है। श्रवण कुमार कक्षा 7, आप भी बैनी वालों की ढाणी बाड़मेर राजस्थान से जुड़ रहे हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। ज्योति बिष्ट जी, जो कक्षा 9 विद्यार्थी हैं, हवलबाग अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन। कृष्णा प्रत्याल जी, आप भी अल्मोड़ा से जुड़ती हैं, बहुत अभिनंदन। खुशी जोशी जी कालसी देहरादून कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से, आपका बहुत अभिनंदन। और दिव्या रावत जी रणाकोट टेहरी से। दोस्तों, आपने आज पहेली बूझो कार्यशाला में अपनी पसंद की 2-2 पहेलियों को बूझने का बहुत ही सक्रिय प्रयास किया। पहेलियां अपने आप में एक अनोखी विधा होती हैं। पहेलियां अपने आप में अनोखी विधा इसलिए होती हैं दोस्तों
क्योंकि जब हम पहेलियां बूझते हैं तो पहेलियों का बूझना, पहेलियों को का ताड़ना अपने आप में एक अनोखा कार्य होता है, जिसमें हम मानस के अंदर तार्किक चिंतन करते हैं। और मानस पटल को उद्वेलित करते हैं, और मानस में हम एक प्रकार से जो प्रश्न का ताना बाना होता है उसको बूझने का, जूझने का उससे प्रयास करते हैं। और हमारा जो मस्तिष्क है वो सक्रिय हो जाता है। और सक्रिय होना अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में बढ़ने वाला से पूछी गई थी आप दोस्तों में से कि गणित में और भाषा में कोई ऐसा नाम बताएं और अंग्रेजी में ऐसा नाम बताएं जिसमें गणित भी आ रही है और अंग्रेजी के लेटर्स भी आ रहे हैं। लैटिन के लेटर्स आते हैं, उसमें जो आपने उत्तर भी दिया था विनोद, VINOD, तो आप VI और D जो है वो भी 0 भी बताता है। आई के भी अपने आप में कई मायने होते हैं। यदि आई केवल एक डंडी हम खींच देते हैं तो मराठी में यदि हम आई कहते तो माँ के लिए कहते हैं, अंग्रेजी में आई कहते तो हम स्वयं के लिए कहते हैं, और हिंदी में आई कहते तो आने वाली क्रिया होती है। तो ऐसी पहेलियां जो होती हैं वो हमारे मानस को चिंतन के लिए मगरूर करती हैं, चिंतन के लिए उद्वेलित करती हैं। तो आज की जो पहेलियां हैं उन पहेलियों के लिए मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो पहेलियां हैं, पहेलियां किसी चीज को पहचानना, मानस पटल को हिलाना डुलाना, और या से हम देखें तो याद करना, अपनी याददाश्त को बढ़ाना, याद को पुनर्स्मृत करना, तो इस तरीके से पहेली या इस तरीके से हम उसको जोड़ लेते हैं। पहचानना, हिलना डुलना, मानस को हिलाना डुलाना, और याद करना, याददाश्त को बढ़ाना, याददाश्त को पुनर्स्मरण की ओर लेके जाना, और बूझने का तो हम अर्थ जानते ही हैं। तो एक प्रकार से आज की कार्यशाला में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बातों को रखा। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा की तरह हमें वरिष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, जो एक हमारे शिक्षाविद के रूप में भी हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, और नियमित रूप से हम सभी को, बच्चों को, अभिभावकों को, शिक्षक साथियों को किसी न किसी नई जानकारियों के साथ प्रेरित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर एक वरिष्ठ मार्गदर्शक, अनुभवी मार्गदर्शक के रूप में और एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपनी उपस्थिति प्रदान करने वाले आदरणीय श्यामलाल पांडे सर, जिनकी उपस्थिति से, जिनकी जी कार्तिक जी, नेट चले गया सर का क्या? जी
सर का माइक। जी हार्दिक भैया बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच सौंपता हूँ श्री उदय किरोड़ा सर को। जी दोस्त, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। बस आप थोड़ा जैसा आदरणीय पांडे सर ने भी कहा, नेगी सावसर सर ने भी कहा है, हमारे जितने भी संचालक हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको आज सुंदर संचालन के लिए बधाई। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि श्रीमती दीपमाला जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका उन्होंने पूरा समय दिया और अपने बच्चे इस पटल पर जोड़ के कहीं न कहीं हम लोगों को मदद भी कर रही हैं। तो मैं एक बार पुनः आदरणीय आकाश सर जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अभिभावकों का, अतिथियों का, नन्हे मुन्ने दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। कल की कार्यशाला हमारा लोकगीत पर आधारित होगी, तो कल के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए आप सबके